सोचिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप पहले भी इस दुनिया में जी चुके हैं और हो सकता है कि आपके अंदर अभी भी उसी पुरानी ज़िंदगी की यादें छुपी हो, क्या आप मानोगे? और ये कोई फैंटेसी स्टोरी नहीं है, बल्कि दुनिया के सबसे एंशिएंट रिलीजन्स, मॉडर्न साइंस और कुछ शॉकिंग केस स्टडीज़ का मिला-जुला सच है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो आपकी सोच को हिला देगा, रीइन्कार्नेशन यानी पुनर्जन्म। क्या ये रियल है? क्या हम सच में मरने के बाद दोबारा जन्म लेते हैं? और अगर हाँ, तो क्यों याद नहीं रहता? देखिए, रीइन्कार्नेशन का मतलब सिंपल है। आपकी सोल या आत्मा मरने के बाद एक नए बॉडी में वापस आ जाती है। नई कहानी, नया चेहरा, लेकिन वही आत्मा। और ये कोई न्यू एज आइडिया नहीं है। हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म सब में इस कॉन्सेप्ट का डिटेल एक्सप्लेनेशन है। हिंदुइज्म के हिसाब से आत्मा एक अनंत यात्रा पर होती है, जिसे संसारा कहते हैं, जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म। आत्मा तब तक दोबारा जन्म लेती है जब तक उसे मोक्ष न मिल जाए, यानी लिबरेशन फ्रॉम दिस साइकिल। कर्मा इसमें की रोल प्ले करता है। जो कर्म आप करते हैं, अच्छा या बुरा, वही डिसाइड करता है आपका अगला जन्म। एक कॉस्मिक स्कोर कार्ड समझिए, जिसमें आपके एक्शंस फ्यूचर लाइफ डिपेंड करते हैं। बौद्ध धर्म कहता है कि कोई परमानेंट आत्मा नहीं होती, सिर्फ एक स्ट्रीम ऑफ एनर्जी होती है जो कर्म के अनुसार लाइफ से लाइफ तक फ्लो करती रहती है। और गोल होता है निर्वाणा, जहां आप जन्म मृत्यु के चक्रव्यूह से बाहर निकल जाते हैं। जैन धर्म में भी आत्मा को इटर्नल माना गया है, लेकिन कर्म को एक डस्ट के रूप में देखा गया है जो आत्मा पर चिपक जाता है। उसे शुद्ध करने के लिए एक्सट्रीम नॉन वायलेंस और तपस्या की जरूरत होती है। अब बात करते हैं इस्लाम की, जो रीइंकार्नेशन को स्पष्ट रूप से नकार देता है। इस्लाम के हिसाब से हर इंसान एक बार जन्म लेता है और एक बार मरता है, और उसके बाद क़यामत के दिन दोबारा उठाया जाता है, जिसे रिजरेक्शन कहते हैं। कुरान में सूरह अल बकरा, अल मोमिनून जैसे कई चैप्टर्स में इस बात को क्लियर किया गया है कि हर इंसान को सिर्फ एक जिंदगी मिलती है और उसके बाद उसके कर्मों के हिसाब से उसका हिसाब लिया जाएगा। तो इस्लाम के पर्सपेक्टिव में पुनर्जन्म का कंसेप्ट नहीं है। यहाँ जिंदगी एक इम्तिहान है जिसका नतीजा आखिरी दिन मिलेगा। री इनकारनेशन का कंसेप्ट सिर्फ एशिया तक सीमित नहीं, प्लाटो जैसे ग्रीक फिलोसोफर भी कहते थे कि सोल बार बार जन्म लेती है। सेल्टिक, इजिप्शियन और नेटिव कल्चर्स में भी सोल के रिटर्न का कंसेप्ट था। ऐसा लगता है कि हर सिविलाइजेशन ने किसी न किसी फॉर्म में इस आइडिया को समझा है। इंडिया में सबसे पावरफुल रीइंकार्नेशन केस माना जाता है शांति देवी का केस। 1926 में दिल्ली में जन्मी एक छोटी सी लड़की शांति, जब सिर्फ 4 साल की थी तब उसने अपने पेरेंट्स से कहा कि ये घर मेरा नहीं है। उसने कहा कि उसका असल घर मथुरा में है। वहाँ उसकी शादी हुई थी, पति का नाम केदारनाथ था, एक कपड़ों की दुकान चलाते थे और एक बेटा भी था। आप सोचिए, एक 4 साल की लड़की थी जो इतनी डिटेल्ड बातें बता रही थी। लोगों ने पहले इग्नोर किया, लेकिन जैसे जैसे उसने एग्जैक्ट जगह, लोगों के नाम, दुकान का लोकेशन, टेम्पल का नाम, पति के चेहरे पे तिल सब बताया तो लोग हिले बिना नहीं रहे। 8 साल की उम्र में जब स्कूल के हेडमास्टर ने उसे चैलेंज किया कि अगर पति का नाम बता दो तो मथुरा भेजेंगे, तो उसने कहा केदारनाथ चौबे। लेटर भेजा गया और शॉकिंगली वहाँ वैसे ही आदमी मिल गए जिनके डिटेल्स एग्जैक्टली मैच करते थे। जब शांति ने उन्हें देखा, तुरंत पाँव छू लिए और कहा ये तो मेरे पति हैं। इन्वेस्टिगेशन हुआ और महात्मा गांधी ने खुद एक 15 मेंबर कमीशन बनाया जिससे सच्चाई वेरीफाई करनी थी, और रिजल्ट शांति देवी के हर एक क्लेम को फैक्चुअल पाया गया। स्वीडन के ऑथर ने उस पर एक डिटेल बुक भी लिखी। यह केस दुनिया भर में फेमस हुआ और सबको सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या सोल सच में वापस आती है। यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के डॉक्टर आइएन स्टीवन ने 2500 से ज्यादा बच्चों के केसेस स्टडी किए जो कहते थे कि उन्हें पुरानी जिंदगी याद है। बचपन में ही कुछ बच्चे एग्जैक्ट नाम, लोकेशन, डेथ की वजह, पुराने घर के एड्रेस सब बताते थे। फेमस केस जेम्स लिंगर, जिसे वर्ल्ड वॉर 2 पायलट की लाइफ डिटेल याद थी, और वो सब वेरीफाई हो गया। और सबसे शॉकिंग, कई बच्चों के बर्थ मार्क्स उनके पास्ट लाइफ इंजरीज से मैच करते थे। लेकिन अब एक सवाल और बनता है, साइंस खुद रीइंकार्नेशन के बारे में क्या कहता है। देखिए, साइंस का बेसिक प्रिंसिपल है, सब कुछ एविडेंस पे बेस होना चाहिए। रिपीट होने वाले मेजरेबल और ऑब्जर्वेबल फैक्ट्स। और रीइंकार्नेशन यानी पुनर्जन्म अभी तक उस लेवल का डायरेक्ट साइंटिफिक प्रूफ नहीं दे पाया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि साइंस ने इस पर काम नहीं किया।
डॉक्टर आइयन स्टीवन जैसे रिसर्चर्स ने यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में 50 साल तक 2500 से ज़्यादा बच्चों के केसेस स्टडी किए, जो कहते थे कि उन्हें अपनी पुरानी ज़िंदगी याद है। उनमें से कई बच्चे एग्जैक्ट नाम, जगह, मरने का तरीका तक बता रहे थे। उन्होंने बर्थ मार्क्स तक मैच किए, जो पुरानी लाइफ में इंजरी बताई गई थी, उनसे मिलते थे। लेकिन मेन स्ट्रीम साइंस क्या कहती है? मेन स्ट्रीम साइंटिस्ट इस टॉपिक को मोस्टली स्केप्टिसिज्म के साथ देखते हैं। वो कहते हैं कि ये सजेशंस हो सकता है, जैसे पेरेंट्स या इन्वायरमेंट से इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन मिलना, या क्रिप्टोमनेसिया, जहाँ ब्रेन पुरानी सुनी हुई बात को अपना या पर्सनल समझने लगता है, या सिंपल कोइंसिडेंस। साइंस यह भी मानता है कि ह्यूमन मेमोरी और ब्रेन काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, और इमेजिनेशन, ड्रीम्स या अनकॉन्शियस माइंड कभी-कभी रियल मेमोरीज जैसा फील करा देते हैं। इसीलिए जब तक कोई क्लियर मैकेनिज्म या रिपीटेबल एविडेंस नहीं मिलता, साइंस रीइंकार्नेशन को नाइदर प्रूफ करता है नाइदर डिसप्रूव। तो अभी के लिए ये एक ओपन क्वेश्चन है जिसमें रियल रिसर्च हो रही है, लेकिन फाइनल कंक्लूजन अभी भी पेंडिंग है। आप सोचिए, अगर पुनर्जन्म सच है तो आपकी असली आइडेंटिटी क्या है? आपके कुछ हैबिट्स, फियर्स या टैलेंट्स शायद किसी पास्ट लाइफ से आए हों, और अगर हर एक्शन का अगला जन्म पे इम्पैक्ट पड़ता है, तो क्या हम और रिस्पॉन्सिबल नहीं हो जाएंगे? या हम ये सोचें अगले जन्म में सुधरेंगे, लेकिन क्या ये सोच खुद एक गलती नहीं? चाहे आप रीइंकार्नेशन में बिलीव करें या नहीं, एक बात क्लियर है, आपके पास ये ज़िंदगी ज़रूर है, और ये ज़िंदगी एक चांस है ग्रो करने का, सीखने का, बेहतर इंसान बनने का। तो हर पल को मीनिंगफुल बनाएं। हो सकता है ये आखिरी हो सकता है अगला मिले, पर ये पक्का है कि ये पल अभी आपके हाथ में है। अगर आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। क्या आप रीइंकार्नेशन में विश्वास करते हैं? और अगर ऐसे ही डीप टॉपिक्स पे हर संडे एक नया पर्सपेक्टिव चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शायद इस लाइफ में, या फिर अगर रीइंकार्नेशन सच निकला तो अगले लाइफ में।